एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। यह है क्लास 10th के भूगोल का के चैप्टर 6 का भाग 8। इसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, यानी कि पर्यावरण में होने वाली जो कमी है उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित यानी कारखानों से निकलने वाले 1 लीटर जो अपशिष्ट होता है यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है उससे 8 गुना स्वच्छ जल यानी कि 1 लीटर अगर निकल रहा है यानी कि 8 लीटर पानी को कम से कम वो दूषित करता है, गंदा करता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव है। देखिए, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री से जो प्रदूषण होता है उससे जो साफ पानी है, पीने लायक पानी है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके क्या उपाय है देखते हैं। इसके लिए सुझाव क्या है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसमें जल का कम से कम उपयोग करें। यानी कि कहने का मतलब है कि जल का 2 या अधिक बार यानी कि एक ही पानी का, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे हम सब्जी को धोते हैं तो सब्जी को धोने के बाद जो पानी बचा उसको फेंकने के बजाय हम उसको गमले में पौधे में डाल सकते हैं या पेड़ पौधे में दे सकते हैं। इसी तरीके से और भी जगह प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि विदेशों में होता भी है। पुनर्चक्रण द्वारा उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि कई बार होता है क्या है कि एक ही पानी का कई जगह पे उपयोग कर दिया जाता है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए कि सब्जी आपने धोया, सब्जी धोने के बाद उसी पानी से पोछा लगा सकते हैं। पोछा लगाने के बाद फिर उस पानी को गमले में या आप किसी पौधे में डाल सकते हो। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु यानी कि जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद है नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से यानी कि जो बेकार चीज़ें हैं उसको बहाने से पहले उसको पूरी तरीके से शोध कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में कर सकते हैं। आप 3 भागों में कर सकते हैं। सबसे पहला भाग क्या है कि यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन यानी कि मशीनों के द्वारा। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसकी छटाई करके उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके करना, ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित है तो तलछट हो गया। फिर उसके बाद के चीज़ों को अलग कर दिया, जल को अलग कर दिया। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोफ्यूल्स इसके लिए कहते हैं, बायो एक्टिविटीज़ को कहते हैं, उसके द्वारा द्वितीयक शोधन कर सकते हैं। उसके बाद है जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन करके इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जहाँ पे कम है वहाँ पे उद्योगों के द्वारा जो पानी वहाँ से निकाला जाए उसके लिए पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए, यानी कि कानूनी तौर पे वहाँ पे जो है ना रोक लगनी चाहिए। वायु में निलंबित यानी कि वायु से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स यानी कि अब अवक्षेपण आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। अवक्षेपण क्या होता है कि जो जैसे कि एक तरीके से जो उसके सॉलिड पार्ट होता है यानी ठोस चीज़ें होती है वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम अवक्षेपण कहते हैं। स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से
धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा ज़्यादा दे, सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित यानी कि ध्वनि को कम करने के लिए उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए जिससे कि आपका साउंड रेजिस्टेंट वो हो, यानी कि आपकी ध्वनि जो है ना प्रतिध्वनि में बदल जाए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। तो अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह, जिसको हम NTPC कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब इन्होंने क्या दिखाया है कि भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली क्या है, एक मुख्य कॉरपोरेशन है, निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है, यानी कि उसकी पैरवी करता है तथा उन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। कौन कौन से उपायों के द्वारा? तो आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके, जो पहले से जो उपकरण है उसमें सुधार करके, अधिकतम राख का इस्तेमाल करके, अपशिष्ट पदार्थों का कम उत्पादन करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, यानी कि पेड़ों को लगाने के लिए मोटिवेट करना। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह यानी कि एश पॉन्ड प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना, रिव्यू करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। तो इस तरीके से ये जो है ना, इसमें जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये है रामागुंडम संयंत्र, यानी कि ये साउथ इंडिया में है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में, और फिर जैसे ही हमारा ये एक बार ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद जब 12 तक की ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट होगी फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे रिवीजन सीरीज़। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर का। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।